शुरू करता हूं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। प्रोफेशनल अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर टैली ERP 9 के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर का टॉपिक है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। हम सबसे पहले डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की डेफिनेशन को समझते हैं और फिर इस ट्रांजैक्शन को कैसे जनरलाइज करते हैं। देन डेबिट नोट किसे इशू किया जाता है और क्यों इशू किया जाता है। इसी तरह क्रेडिट नोट हम किसे इशू करते हैं और क्यों इशू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं डेबिट नोट की। तो डेबिट नोट इशू किया जाता है सप्लायर को। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी मर्चेंडाइज सप्लायर से परचेज करते हैं क्रेडिट बेस पर, तो हम उसकी एंट्री करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, आगे सप्लायर का नाम क्रेडिट कर देते हैं। अब सप्लायर का नाम क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि हमने मर्चेंडाइज क्रेडिट बेस पर परचेज किया होता है। सो हमारी लायबिलिटी इस वक्त इंक्रीज होती है क्योंकि हमने सप्लायर को पेमेंट करनी होती है। तो अकाउंटिंग का यह असूल है कि जब भी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के मुताबिक हम परचेज करते वक्त सप्लायर को क्रेडिट करेंगे जब हम क्रेडिट बेस पर परचेज करते हैं। इसी तरह अगर हमें उस परचेज में मर्चेंडाइज बिलो स्टैंडर्ड दिखाई दे, अगर हमने 10 यूनिट्स परचेज किए हैं, अगर उसमें से कोई 2 यूनिट या 3 यूनिट बिलो स्टैंडर्ड हैं, तो हम वो रिटर्न कर देते हैं सप्लायर को। तो जब परचेज रिटर्न की जाती है तो उस वक्त एंट्री होती है सप्लायर के नाम को डेबिट किया जाता है, जैसा कि अली अकाउंट को मैंने यहां पर डेबिट कर दिया है, और क्रेडिट कर दिया जाता है परचेज रिटर्न को। सो अभी ये जो मैंने अली अकाउंट डेबिट किया है ये बेसिकली कहलाता है डेबिट नोट। सो हम सप्लायर को इत्तला देते हैं, उसको इंटीमेट करते हैं कि हमने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है, यानी कि उसको डेबिट नोट हम इशू कर देते हैं कि इतनी वैल्यू का आपको हमने डेबिट कर दिया है। यहां पर मिसाल के तौर पर मैंने सप्लायर से चीजें परचेज की हैं 500 रुपए की, और मैंने ये 500 रुपए की जो मर्चेंडाइज परचेज की है ये मैंने क्रेडिट बेस पर की है। तो मैंने एंट्री की है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अलीस अकाउंट क्रेडिट 500 के साथ। अगर इसमें से 200 रुपए मालियत की चीजें बिलो स्टैंडर्ड हैं और वो वाली मर्चेंडाइज या अशिया मैं उसको रिटर्न कर देता हूं, तो फिर मैं एंट्री करूंगा अलीस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, और जितनी मालियत की वो मर्चेंडाइज है उतनी मालियत मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो जब मैंने चीज़ों को ख़रीदा तो अपने सप्लायर को क्रेडिट कर दिया क्योंकि मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर इंक्रीज थी। तो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स में हम जिम्मेदारी या लाइबिलिटी इंक्रीज की सूरत में क्रेडिट करते हैं, जबकि डिक्रीज की सूरत में उसको डेबिट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 200 वैल्यूज़ की मर्चेंडाइज उसको रिटर्न कर दी है, इतनी वैल्यू कि मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो चुकी है, तो अलीस अकाउंट को मैंने इसलिए डेबिट किया है। तो ये मैं डेबिट नोट अली को इशू कर दूंगा। तो अभी हमें पता चला कि डेबिट नोट किसे कहते हैं। ये बेसिकली होती है परचेज रिटर्न, और ये किसको किया जाता है? ये सप्लायर को। अभी बिल्कुल इसके उलट क्रेडिट नोट।
क्रेडिट नोट किसे कहते हैं और क्रेडिट नोट किसको इशू किया जाता है? क्रेडिट नोट इशू किया जाता है कस्टमर को। जब हम क्रेडिट बेस पर सेल करते हैं तो हम अपने कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। सपोज कि मैंने क्रेडिट बेस पर मिस्टर उसामा को सेल की है और मैंने इसको 500 वैल्यू की मर्चेंडाइज सेल की है, तो मैंने उसामा को डेबिट कर दिया क्योंकि उसामा इस वक्त मेरा असासा है, इसने मुझे पैसे देने हैं फ्यूचर में, और इसको मैं अकाउंट टर्म में डेटर का नाम दूंगा, उसामा मेरा डेटर है। सेल्स को मैंने क्रेडिट इसलिए किया, ये मेरी इनकम है, ये मेरी आमदनी है। जब इनकम और आमदनी में इजाफा होता है तो वो उसको आप क्रेडिट कर देते हैं। इनकम वैसे भी क्रेडिट होती है। तो अभी हमने यहाँ पर क्रेडिट बेस पर मर्चेंडाइज सेल करने की एंट्री को समझा, लेकिन जब मुझे सेल रिटर्न हुई, यानी कि किसी वजह से मिस्टर उसामा ने, जो कि मेरा डेटर है, इसने मुझे बिलो स्टैंडर्ड, या उसको वो चीज़ पसंद नहीं आई, या वो जैसा चाहता था वैसी नहीं थी, उसने मुझे कुछ मालियत की प्रोडक्ट सेल वापस कर दी, सेल रिटर्न कर दी। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो मुकम्मल सेल आपको वापस कर दे या उसमें से आधी वापस कर दे, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, वो मुकम्मल सेल भी रिटर्न कर सकता है या उसमें से कुछ वैल्यू की सेल भी रिटर्न कर सकता है। तो मान लेते हैं कि उसने मुझे 300 रुपये मालियत की जो मैंने उसको सेल की थी उसने मुझे वापस कर दी, तो मैंने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया और यहाँ पर मिस्टर उसामा के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। मिस्टर उसामा को मैंने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि मिस्टर उसामा मेरा डेटर है और 300 रुपये से ये मेरा डेटर डिक्रीज हो रहा है। जब भी आपके असासा जात में कमी आए आप उसको क्रेडिट करते हैं, जब भी असासा जात आपके एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो आप उनको डेबिट कर देते हैं। सो इस वक्त मिस्टर उसामा मेरा चूंकि डेटर है और डेटर मेरा असासा है, असासों में मेरे कमी हुई है 300 रुपये वैल्यू की, तो मैंने अपने उस कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो मैं मिस्टर उसामा को एक क्रेडिट नोट इशू करूंगा कि आपने इतनी वैल्यू की जो मैंने आपको सेल की थी वो आपने मुझे रिटर्न कर दी। तो इसको कहते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट हमेशा हम अपने कस्टमर को इशू करते हैं, डेबिट नोट हमेशा हम अपने सप्लायर को इशू करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेबिट और क्रेडिट नोट इन दोनों में फ़र्क समझ आ चुका होगा। अब हम अपने टैली अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट नोट को इशू करने से पहले हम इसकी सेटिंग में जाकर इसको हम एक्टिव करते हैं। इस वक्त गेटवे ऑफ टैली में आपने राइट साइड पर देखना है, कुछ आपने यहाँ पर फंक्शंस वगैरह हैं। सबसे लास्ट में F11 में फीचर्स के इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। अभी कंपनी फीचर्स में अकाउंटिंग फीचर्स को सिलेक्ट कीजिए। अब अकाउंटिंग जो फीचर्स हैं इसमें बेशुमार ऑप्शंस हैं, जैसा कि जनरल, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑब्लिक प्रॉफिट, सेंट्रल मैनेजमेंट, इसी तरह इनवॉइसिंग, बजट्स एंड आगे सिनेरियो मैनेजमेंट, बैंकिंग फीचर्स, अदर फीचर्स। आपने सिंपल इनवॉइसिंग में आ जाना है। इनवॉइसिंग में आपने यहाँ पर देखना है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। ये जो यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स हैं इस वक्त ये बाय डिफ़ॉल्ट नो है, आपने इसको यहाँ पर यस कर देना है। तो अभी ये यहाँ पर एक्टिव हो चुका है, आपने इंटर की प्रेस करके इसको सेव कर लेना है। अभी एक्सेप्ट में आपने वाई की प्रेस करनी है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आपने यहाँ पर वापस आ जाना है। अभी आपने डेबिट और क्रेडिट नोट को एक्टिव कर लिया है, तो अभी हम इसको दोबारा देखने के लिए इन फीचर्स में आते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स में, और यहाँ पर यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट यस है। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा तौर पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैसे इशू करते हैं इसको इंशाल्लाह ताला हम समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।